ये भी कहना है कि कांग्रेस की टेरिबल सिचुएशन हो गई है वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं है, चाहे दिल्ली में। कांग्रेस एंटी बीजेपी रोल प्ले कर रही है सेंटर में, लेकिन वो बंगाल में एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। जो बंगाल के लोग हैं वो इस तरीके की बात स्वीकार नहीं करेंगे और कांग्रेस का सीपीआईएम के साथ भी अलायंस है। साफ तौर से वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन में। देखिए, कांग्रेस को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमजोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी, फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। ये भी कहना है कि कांग्रेस की टेरिबल सिचुएशन हो गई है वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं है, चाहे दिल्ली में। कांग्रेस एंटी बीजेपी रोल प्ले कर रही है सेंटर में, लेकिन वो बंगाल में एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। जो बंगाल के लोग हैं वो इस तरीके की बात स्वीकार नहीं करेंगे और कांग्रेस का सीपीआईएम के साथ भी अलायंस है। साफ तौर से वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन में। देखिए, कांग्रेस को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमजोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी, फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। ये भी कहना है कि कांग्रेस की टेरिबल सिचुएशन हो गई है वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं है, चाहे दिल्ली में। कांग्रेस एंटी बीजेपी रोल प्ले कर रही है सेंटर में, लेकिन वो बंगाल में एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। जो बंगाल के लोग हैं वो इस तरीके की बात स्वीकार नहीं करेंगे और कांग्रेस का सीपीआईएम के साथ भी अलायंस है। साफ तौर से वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन में। देखिए, कांग्रेस को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमजोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी, फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है।